के महासागर तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए आप सभी दर्शकों को, सभी क्रांतिकारी साथियों को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। और साथियों, हमारा कार्यक्रम एक मुलाकात मिशनरी कलाकारों के साथ, एक खास मुलाकात, और उस खास मुलाकात को और भी खास करने जा रहे हैं हम। और आज की जो मुलाकात है हमारी परम श्रद्धेय भंते जी, जो श्रीलंका के अंदर PhD करके आए हैं, आज उनसे हमारी मुलाकात है और तथागत गौतम बुद्ध के बारे में कुछ जानकारियाँ लेंगे। और श्रीलंका के अंदर जो रावण का इतिहास है उसके बारे में भी भंते जी से पूछेंगे। तो साथियों, पहले तो मैं भंते जी को नमामि बोलता हूँ। भंते जी नमामि। सुखी रहो, मंगल हो, कल्याण हो। इसको अपना इंटरव्यू दो, अपना नाम और जहाँ स्थान है रहने का उसके बारे में बताओ यार। करुणा के सागर तथागत सम्यक संबुद्ध को प्रणाम करते हुए विश्वरत्न बोधिसत्व बाबा साहब, हम जो है, मेरा जो नाम है भंते वप है। मैंने जो अध्ययन किया है, जो बुद्धिज्म अपनाया है, मेरे जो पिताजी हैं शील सागर, भदंत शील सागर महातेरा, तो सबसे पहले वो भंते बने। इसके बाद उन्होंने हमें धम्म के लिए समर्पित कर दिया, दान दे दिया कि धम्म को सीखो, सीखने के बाद इस धम्म को फैलाओ। तो जब मैं रहने वाला हूँ आपका फरकाबाद यूपी से, और इसके बाद 2003 में मैं दिल्ली में आया। दिल्ली में आके एक भंते जी थे डी सुमेदो, उन्होंने श्रीलंका से भंते जी को, गुरु जी को बुला रखा था, जो आचार्य हैं हमारे। तो अशोका मिशन में, अशोका मिशन बुद्ध विहार है, वहाँ पर प्रवज्जा दी। देने के बाद फिर वो हमें साथ श्रीलंका ले गए। श्रीलंका ले जाने के बाद वहाँ पर धम्म का अध्ययन किया, और वो सिंगली भाषा में, सिंगली मीडियम से मैंने धम्म का अध्ययन किया। और मैंने वहाँ पर देखा कि जो धम्म है बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। बुद्ध के जो विचार हैं बहुत ज़्यादा लोग उस पर चलते हैं। 85% लोग बुद्ध के धम्म को मानते हैं। तो ये जो श्रीलंका में बुद्ध का जो धम्म गया है, वो हमारे भारतवर्ष के सम्राट अशोक के जो पुत्र थे महेंद्र और पुत्री संघमित्रा, उन्होंने वहाँ पर प्रचार प्रसार किया। और उस समय जो राजा होते थे, जो राजा था देवप्रिय तिस्य बोल के, देवान प्रिय तिस्य राजा था, उसने इस धम्म को स्वीकार किया। स्वीकार करने के बाद वहाँ पर जो है कि जो धम्म अच्छे से जब प्रचलित हो गया है, चलन में आ गया, प्रैक्टिकल लोग करने लगे, तो महिलाओं को ये हुआ कि मैं भी भिक्षुणी बनना चाहती हूँ। क्योंकि जो पुरुष थे वो तो भिक्षु बनना शुरू हो गए थे, क्योंकि जो भंते होते हैं वो पुरुष को भिक्षु बना सकते हैं, प्रवज्जित कर सकते हैं, लेकिन महिला को प्रवज्जित नहीं कर सकते हैं। तो महिला के लिए जो भिक्षुणी संघ है वही प्रवज्जित कर सकता है। तो जब महिलाओं ने कहा कि हम प्रवज्जा ग्रहण करना चाहते हैं, बुद्ध का जो अमर संदेश है, जो शांति प्रिय जो मार्ग है, हम उस पर चलना चाहते हैं और प्रवज्जा ग्रहण करना चाहते हैं, तो भंते ने संदेश भेजा अपने पिताजी को, और जो चक्रवर्ती सम्राट अशोक थे उनको संदेश भेजा कि मेरी जो बहन है संघमित्रा, उसको आप श्रीलंका भेजें, और साथ में जो बोधि की शाखा है, बोधि वृक्ष की जो शाखा है, उसको भी साथ में भेजें। तो वो उस शाखा को लेके गई। ले जाने के बाद वहाँ पर अनुराधपुरा में बोधि वृक्ष को लगाया। फिर इसके बाद जो है वहाँ पर एक बहुत बड़ा टेम्पल बना, जिसका नाम रखा गया महाविहार, वो अनुराधपुरा में पड़ता है। इसके बाद फिर उन्होंने भिक्षुणी संघ बनाया। फिर जब भिक्षुणी संघ बन गया तो वहाँ पर आज भी जो बुद्धिज्म या कहेंगे बुद्ध के जो संदेश हैं बहुत अच्छे से मानते हैं। मानने के साथ साथ वो विपश्यना भी करते हैं। और ये भी देखने को मिलता है कि बुद्ध के जो उपदेश हैं तो आज के जीवन में, वर्तमान समय में, भौतिक जीवन में, कहेंगे आधुनिक युग में, इस समय जो समय है उस समय भी वहाँ पर बहुत शांति बनी हुई है। वहाँ करुणा मैत्री से रहते हैं। 4-5 साल तक मैं रहा हूँ, एक भी कोई ऐसी खबर नहीं पड़ी है कि किसी के घर में चोरी हो गई हो, या किसी को मारा पीटा हो, या किसी के साथ दुर्व्यवहार किया हो, ऐसा मैंने कभी नहीं पढ़ा। लेकिन उस समय जब मैं 2004 में गया था, LTTE इसका चलता था, जो तमिलनाडु का वो जो थे
उनका वो थोड़ा चलता था। वो तो थोड़ी घटना सुनने को मिल जाती थी, लेकिन वैसी कोई घटना सुनने को नहीं मिलती थी। अच्छा बंते जी, अभी जैसे भारतवर्ष के अंदर जो अभी त्यौहार आने वाला है एक दशहरा, तो इसमें बताते हैं कि जैसे राम ने रावण को मारा था और वो श्रीलंका में थे, रावण ने चढ़ाई करी थी जैसे भी इसके ऊपर, तो इसका क्या इतिहास है रावण का श्रीलंका के अंदर? देखो ये जो है सब काल्पनिक है, और ये जो काल्पनिक है लेकिन इसको ऐसे तोड़ मरोड़ के दिया गया है कि जो सच्चाई है वो नहीं बतलाते हैं। क्योंकि कोई व्यक्ति है, उसके 10 सिर नहीं होते हैं जी। उसके 10 सिर नहीं होते हैं, लेकिन जो मौर्य वंश है ये 10 पीढ़ियों तक चला है। सबसे पहले चंद्रगुप्त, फिर बिंदुसार, फिर चक्रवर्ती सम्राट अशोक हुए हैं। अशोक ने बुद्धिज्म को अपनाया। अपनाने के बाद जिस दिन उन्होंने अपनाया और धम्म का परचम लहराया, उस दिन दशहरा थी। उस दिन जो दशहरा आता है वो समय था। तो क्या है कि उस दशहरा को जो बुद्धिस्ट जो लोग हैं, जो बुद्धिज्म को मानते हैं, तो उस आधार पे मानते हैं। और इसके बाद जो आपका राम का या कहें कि रावण का जो ये काल्पनिक जो कहानी बताते हैं वो इसी से दर्शाई गई है कि जो ये मौर्य वंश है उसका आखिरी जो राजा था, आखिरी जो शासक था बृहदत्त। बृहदत्त बहुत धार्मिक था। सभी प्रजा के लिए मतलब जो भी सुख सुविधाएं होती हैं वो उपलब्ध कराता था, वो हर चीज़ देता था। तो क्या है कि वो थोड़ा कहें कि जैसे भिक्षु रहते हैं, एक दिन वैसे ही वो रहता था। और उसने ये घोषणा कर दी थी, जितने भी मेरे सैनिक हैं या योद्धा हैं वो पूर्णिमा वाले दिन कोई हथियार नहीं रखेगा और न मैं रखूँगा। और बुद्ध विहार पे जाएंगे, वंदना वगैरह करेंगे, भंते के उपदेश सुनेंगे, इसके बाद विपස්සना करेंगे। कुछ जो सुइयागार होती है या कहें कि जंगल में बड़े वृक्ष होते हैं उसके नीचे जाके या गुफा में जाके हम लोग ध्यान करेंगे। तो राजा ने अपने महल में ही बना रखा था ध्यान करने का, और जो जैसे योद्धा थे वो जंगल में जाके अपना ध्यान करते थे सिर्फ पूर्णिमा वाले दिन। तो क्या है कि जो राजा का ये जो शासन चलता रहा उसमें एक जो सेनापति आया पुष्यमित्र शुंग, वो थोड़ा हिंदू माइंड का था, थोड़ा दूसरे विचार का था। तो उसने सोचा कि हम राजा को इसी दिन ख़त्म कर सकते हैं, या कहें कि बौद्ध के जो योद्धा हैं इसी दिन मार सकते हैं, अन्यथा हम कभी नहीं मार सकते हैं। तो वो मौका देखा। देखने के बाद सेना में उसने अपने लोगों को भर्ती करना शुरू कर दिया, और जो बौद्ध सेना थी, जो बुजुर्ग होते गए, उनको निकालना शुरू कर दिया। राजा से कहा कि अपनी सेना जो है कमज़ोर हो रही है। तो राजा ने कहा क्या करना चाहिए, कि ऐसा है कि सेना में नहीं भर्ती करना चाहिए। तो उसने अपने लोग भर्ती करना शुरू कर दिए। करने के बाद जब देखा कि हमारे लोग आधे हो गए, और जब पूर्णिमा आई, आने के बाद उस दिन किसी बौद्ध योद्धा के पास कोई हथियार नहीं थे। वो बुद्ध विहार में जाके, सुइयागार में जाके, जंगल में जाके वृक्ष के नीचे ध्यान साधना करने लगे। राजा जो है अपने महल में जो एक कमरा बनाया हुआ था, शांति प्रिय जैसे आपके जो सुलग जी ने ये कमरा बनाया है, ऐसे ही उसने बनाया हुआ था। तो राजा ने, वो जो आपका सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, राजा को जाके कहा कि आपका जो सबसे प्रिय जो घोड़ा है, जिससे आपने बहुत से युद्ध जीते हैं, बहुत ज़्यादा बीमार है और कभी भी मतलब शरीर छोड़ देगा, आप उसे देखे चल के। तो राजा तुरंत मतलब चल दिया। जाने के बाद तो जो बड़ा गेट होता है, जो जहाँ पर जो बड़ा गेट होता है उसे ना खोल के एक छोटा गेट खोला, और जैसे ही पहले तो सेनापति अंदर गया, अंदर जाके राजा ने भी जैसे सिर झुकाया तो वहीं पर उसकी गर्दन काट दी, और अपने लोगों से ये कहा कि जितने भी बौद्ध सेना है उनका सबका सिर कलम कर दो। तो बौद्ध जो सेना थी, जो राजा के हितैषी थे, उनको सबको मार दिया। मारने के बाद वो जो बृहदत्त राजा था, जिस जगह का वो शासन करता था, उस जगह का नाम उस समय साकेत था। साकेत नगरी। तो उस साकेत नगरी को बदल के नाम रख दिया अयोध्या, जहाँ पर एक भी योद्धा करने वाला ना रहा हो। तो ये जो है, इस घटना को इन्होंने राम और रावण का वो काल्पनिक बना के जोड़ दिया है।